जितने भी तर्जुमान हैं वो सारे बार बर्दारी कर रहे हैं, उनके ऊपर वजन लादा हुआ है और वो जिधर उनको इशारा किया जाता है वो चल पड़ते हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि आपके अब्बा अम्मा में से किसी को कोई ले जाए अस्पताल और कहे कि हमने इनसे लिखवा ली थी कि जी मैं एग्री करता हूं कि मैं कॉन्सेंट देता हूं या देती हूं कि मेरी ये एग्रीमेंट है कि मेरा सर्जिकल प्रोसीजर कर दिया जाए बगैर घर वालों के, बगैर कासिम और सुलेमान के। उधर उसी जेल के अंदर एक जो विमेन विंग है उसमें बुशरा बीबी कैद है, उनको ले आते दूसरी गाड़ी में और उनके सामने ये प्रोसीजर होता। ये तो बहुत खतरनाक काम है। किसी को उठाएं और कहें कि हम उसको ले गए थे और उसने कॉन्सेंट दे दी थी और फिर उसका नतीजा कुछ और निकले। ये तो सीधा सीधा इसको अगर कोई कुछ हो गया तो जिस तरह उन्होंने कहा हुआ था कि अगर कुछ हो गया तो मुशर्रफ जिम्मेदार होगा, मैं कहना चाहता हूं खुल के कि अगर कुछ हो गया तो ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत इस पे पूरी तरह से बराह रास्त इनकी जिम्मेदारी होगी। जिस तरह लाहौर में जब अली के जमाने में हुआ बैरिस्टर गौर के सवात में कुछ लोग जो थे वो बदकिस्मती के साथ जो सयाह थे वो दरिया बुर्द हो गए, अचानक बारिश हो गई तो मुतालबा ये किया गया कि चीफ मिनिस्टर पे कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए। कल एक खातून दाता दरबार के पास बच्ची समेत वहां जो गटर का पानी निकालने वाली लाइन बुर्द हो गई है तो उसके लिए आप चपरासियों को और क्लर्कों को और ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहां तो वो जो शहर है इस्लाम लाहौर का उसकी जो अथॉरिटी है उस आपको पता है ना कौन उसको हेड करता है, चीफ मिनिस्टर का अब्बा। तो इसलिए हम वन डाउन करके किसी को जिम्मेदार नहीं करार देंगे। जो जिम्मेदार हैं वो हैं जिन लोगों ने बीमारी छुपाई। और हमारा सवाल है और कौम का सवाल है और इमरान खान के वोटर्स का सवाल है, आजाद जैन सहाफियों का सवाल है, बीमारी क्यों छुपाई इसका जवाब दिया जाए। तीसरा सवाल जो इंपॉर्टेंट है इमरान खान की सेहत और सलामती के हवाले से वो ये है कि उनके अपने डॉक्टर्स को इजाजत दी जाए। ये हम नई बात नहीं कर रहे। आप जरा वीडियो चलाइएगा कि किस तरह से अस्पतालों में नवाज शरीफ को ले जाया जाता था, किस तरह से अस्पतालों में बाकी को ले जाया जाता था। आप जरा वीडियो निकालिएगा, अंदर नवाज शरीफ बंद है, बाहर एक सरकारी एम्बुलेंस खड़ी है फुल टाइम। नवाज शरीफ के बाकायदा मॉडलिंग करने वाले कपड़े रोजाना सुबह दोपहर शाम बदल के उनके अपने घर के डॉक्टर्स आते थे। ये तो एक ऐसा शख्स है जिसने कौम के बच्चों के लिए, कौम के मरीजों के लिए 3 कैंसर अस्पताल मुफ्त दे दिए। अपना एक ही उसकी जायदाद थी बाहर जो बेच के मुफ्त दे दी उस अस्पताल को। उस शख्स को आप एक तो बीमारी क्यों छुपाई, दूसरा पोस्ट ऑपरेशन केयर से आप महरूम कर रहे हैं, तीसरा फैमिली की एक्सेस से और बेटे कासिम और सुलेमान पहले नंबर पे आते हैं उनके साथ गुफ्तगू से आप उसको महरूम कर रहे हैं, और चौथा जो सबसे बड़ी बात आप ये दिस इज अ क्रिमिनल एक्ट, ये एक मुजरिमाना कार्रवाई है। और वो मुजरिमाना कार्रवाई ये है कि इमरान खान को अपने डॉक्टर्स तक रसाई नहीं मिल रही। कल एक चलाई गई बात के डॉक्टर जो फैसल सुल्तान है उनको इजाजत हो गई है, तो मैंने डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब से, मैं 2 दिन के लिए लाहौर में था, मुकदमा लड़ने गया हुआ था, मैंने उनको वहां से राब्ता करके बात की तो उन्होंने कहा मुझ तक तो कोई ऐसी इतला नहीं है। इसलिए दूसरा हमारा मुतालबा यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि फौरी तौर पे इमरान खान की मर्जी के डॉक्टर्स उन तक दरवाजा खोला जाए और वो इलाज के लिए फौरी तौर पे जो तजावीज दें उनके ऊपर निजाम अमल दरामद करे। उसका सबब यह है कि कोई भी पोस्ट ऑपरेशन छोटी सी भी सर्जरी हो अगर तो उसके लिए कट लगाना पड़ता है, कांटा छुप जाए तो तब भी कट लगता है। उसमें जो जेल के अंदर इन्फेक्शियस बीमारियां हैं उनको कंट्रोल करने का कोई इंतजाम नहीं है। वहां पे कोई सैनिटाइज वार्ड नहीं होते, वहां के हॉस्पिटल के अंदर कोई इंटेंसिव केयर या पेशेंट केयर का कोई इंतजाम ही नहीं होता। ये तो एक आज भी कासिम साहब ने कहा है जो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं उसको तायीद करता हूं उस बात की कि ये तो डेथ सेल में, ये तो जंगी कैदी बना के रखा गया इमरान खान को। इसलिए फौरी तौर पे दी जाए उनको अपने डॉक्टर्स तक एक्सेस। और मैं आपको ये भी बात बताना चाहता हूं कि रूल्स के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में हजारों लोग ऐसे हैं जो अगर अफोर्ड कर सकते हैं, कोई किसी के दांत में कुछ मसला हो जाए, किसी का छोटा मोटा भी मसला हो तो वो कहते हैं कि मैंने अपने खर्चे पे इलाज कराना है, तो मरीज को इजाजत दी जाती है जो जेल के बंदी खाने के अंदर हो कि आप जाएं और अपनी मर्जी के डॉक्टर से या मर्जी के हॉस्पिटल से आप अपना इलाज कराएं। और ये वो सारी बातें हैं जो इनके जितने लोग हैं जो ये लड़ते जाते थे
मुशर्रफ साहब से उनसे रियायत लेते जाते थे, बाहर जाते थे, जाके यहाँ वाले मरीज जो थे वो भागते दौड़ते हुए लोगों को नजर आ रहे थे। इसलिए ये जो मैं तीसरी बात है इसमें खत्म करता हूँ। पहला पहलू हमारा, हमने 3 मुतालबात सामने रखे हैं, इन पे फौरी तौर पे अगर अमल दरामद ना किया गया तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 दिन पहले कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है हमारा परसों, उसमें हमने ये फैसला किया कि हम, उस वक्त हमारे सामने ये बात नहीं थी, उस वक्त बीमारी क्यों छुपाई वाले बीमारी को छुपा रहे थे, और ये बात फिर 2 दिन बाद मानी गई है। और उसके बाद दूसरा, अब मैं आता हूं जो इमरान खान के केसेस हैं। इमरान खान के केसेस के हवाले से मैं सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास क्या इख्तियार अभी भी बाकी है 27 अमेंडमेंट होने के बाद। आइन का आर्टिकल नंबर 187, 187 उसके मुताबिक आप कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई फैसला भी कर सकते हैं, तो आप वो इख्तियार इस्तेमाल करें और इमरान खान के फौरन केसेस लगवा दें। हम आपसे रिहाई का मुतालबा, ये मुतालबा तो मैंने किया, इमरान खान तो आपको पता ही है उनके मिजाज का, वो तो रिहाई किसी से मांगेंगे नहीं। इसलिए मैंने नेशनल इंटरेस्ट में पार्टी ये चाहती है कि कोई बड़ी खराबी जो खराबी की गई है कि उनके जो हमारे बदतरीन सियासी मुखालिफ हैं उनके कब्जे में जाके उनको एनेस्थीसिया दे के उनको जो टेबल है सर्जरी का उसके ऊपर बेहोश रखा जाए, इससे बड़ी और खराबी का चांस और कहां से निकल सकता है जो कर दी गई है सबसे पहले ही। अब मैं चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त करता हूं, आर्टिकल 187 रेड विद आर्टिकल 9, और आर्टिकल 9 में चीफ जस्टिस साहब आपके ही फैसले हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले हैं कि राइट टू लाइफ को आपने तनख्वाह भी उसमें शामिल कर दी है, रोटी रोजी भी उसमें शामिल कर दी है। तो 9 में तो लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन टू द लाइफ एंड बॉडी दोनों लिखे हुए हैं। इसलिए आप कहेंगे मैं आ जाऊंगा, गौर आ जाएंगे, हम आपकी मुआवनत करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपकी मुआवनत करते हैं। आप फौरी तौर पे हमारे केसेस लगाएं। केसेस की 2 किस्में हैं। सबसे पहले केस लगाएं आप वो जिनमें कैंगरू कोर्ट्स के जरिए से बेरहमाना 10-10 कैद की, इस तरह पता लगता है। मैंने एक देखा है पिछले दिनों में, तो तकरीबन 250 लोग ऐसे हैं जिनमें से 50 तो सिर्फ गुजरांवाला के हैं जिनको 10-10 साल, 250 लोगों को 10-10 साल कैद, और 7 मुख्तलिफ जराइम में 3 और मिलाओ, 2 और मिलाओ, किसी की 21 बनती है, किसी की 17 बनती है, उनमें अब ताजा ईमान और हादी भी शामिल कर दिए गए। तो ये जो सजाएं हैं इनका आप जायजा लें, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 3 चीजों का जायजा लेती है। मैं कोई आउट ऑफ प्लेस बात और कोई मैं रियायत नहीं मांग रहा, मैंने पहले आइन की आपको 2 बता दी है दफात, अब मैं आपको आपके सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस बताने लगा हूं। आपने जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है उसके ऊपर एक जगह बनाई हुई है जो मॉनिटर करती है। आपने जो दहशतगर्दी की अदालतें हैं उनको मॉनिटर करने के लिए जजों की ड्यूटी लगती है। मुल्क के अंदर कुछ जमाना था, पिछले चीफ जस्टिस थे, उन्होंने नैब की अदालतों को मॉनिटर करने के लिए भी अंदर एक आउटफिट बनाया हुआ था। इसी तरह से आप खुद जो आते हैं फैमिली केसेस, आप बहुत दिलचस्पी लेते हैं। मैंने पिछले कोई 6-7 महीने में 3-4 दफा मैंने मुख्तलिफ केसेस आपके सामने किए हैं, आप खुद दिलचस्पी लेते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर नुकसान जो पहुंचा दिया गया पहले ही, हमें कोई पता नहीं है कि वो किस हाल में, हमें कोई पता नहीं है किस डॉक्टर ने प्रोसीजर किया, हमें कोई पता नहीं है कि एनेस्थीसिया किसने दिया, हमें कोई पता नहीं है किसने हाथ लगाया, हमें कोई पता नहीं है कि किस ऑपरेशन थिएटर में ये सारा कुछ हुआ है। तो ये जो आपने चीफ जस्टिस साहब अपने आप जहां जहां ये अपीलें पेंडिंग हैं उनको कहें इनका फैसला करें, और वो हम पे एहसान कोई नहीं करेगा। वो लॉ में लिखा हुआ है कि 15 दिन में, और जो सुप्रीम कोर्ट आप उसको कह दीजिए हायर कोर्ट है जो जीबी की, उसकी अदालत का 2025 का फैसला है कि चूंकि लॉ में लिखा हुआ है, एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि ट्रायल होगा इतने दिनों में, 15 दिनों में अगर अपील नहीं सुनी जाती तो फिर जमानत दी जाती है। तो फौरी तौर पे आप हमारी इमरान खान की जमानतें, हमारे वर्करों की जमानतें, हमारे लीडरों की जमानतें, दूसरा जिनके खिलाफ एक्स पार्टी कार्रवाइयां शुरू हैं वो भी बंद करवाएं आप। मैं इससे अगला जो पहलू है मुकदमात का, उस पर बात खत्म करूंगा। वो ये है कि इन मुकदमात से मैं दर्द दिल के साथ कहने लगा हूं, रियासत को क्या मिला है? अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव सहाफी इन मुकदमात पे खर्च होने वाले पैसे और इन मुकदमात में इमरान खान को कैद रखने के लिए जो इखराजात किए जा रहे हैं, यानी इस्लामाबाद में एक इवेंट होता है, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से पता लगता है 3 करोड़ खर्च हो गया, 18 करोड़ खर्च हो गया, 14 करोड़ खर्च हो गया, 15 करोड़ खर्च हो गया। तो ये तो आप इंसाफ की जड़ें उस तरह से काट रहे हैं जिस तरह इस्लामाबाद में दरख्तों की जड़ें आप काट रहे हैं, और ये पाकिस्तान की जड़ें ही 2 जगह हैं, एक दरख्तों के हैं
اندر ہیں اور دوسری وہ بھی زندہ ہیں اور دوسری جو وہ انصاف کے اندر ہے. میں آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ہمیں فوری طور پہ یہ اس بات کی تحقیقات کروائی جائے کہ وہ سارے مقدمات جن کے اندر لوگ سزا یاب ہیں اور ان کو 15 دن کے اندر اگر نہیں رہا کیا گیا اور ان کے مقدمات کا فیصلہ نہیں کیا گیا اور یقیناً نہیں کیا گیا, کیس لگتا ہی نہیں ہے, تو یہ زیادتی اس کو زیادہ دیر قوم کس طرح سے برداشت کرے گی. آخری بات میں پوری قوم کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں اور انتہائی دردمندی سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سنے جا رہے ہیں. یہ زمانہ وہ ہے جو ایک لفظ بولے گا, ایک حرف لکھے گا, ولاگ کرے گا, بلاگ کرے گا, اور آلٹرنیٹ میڈیا کا زمانہ ہے. اس میں آپ خود ایڈیٹر ہیں, آپ خود اینکر ہیں, آپ خود اپنی مرضی کے مالک ہیں. میں 25 کروڑ لوگوں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 آپ کے لیے قید تنہائی میں 909 سے زیادہ دنوں سے بند ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ سارے بولیے. جو یہ لوگ آپ کو اگر کوئی آ کے یہ کہتا ہے کہ بولنے سے کوئی اثر نہیں ہوگا تو سمجھیے کہ وہ سٹیٹس کو کا گماشتہ ہے. آپ کے بولنے سے اثر ہوگا. ابھی تازہ مثال ہے, جب پہلے وہ ڈان کے رپورٹر نے, پھر اسد اللہ صاحب نے, یا کس نے پہلے کیا, 2 لوگ ہی صرف بولے تھے نا, تو بات تو نکل آئی کہ عمران خان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, بات تو نکل آئی کہ ان کو اسپتال لے جایا گیا, بات تو نکل آئی کہ کسی کی موجودگی کے بغیر ان کے ساتھ کیا سلوک وہاں پہ کیا گیا, جو انسانی سلوک نہیں ہو سکتا. انسانیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جب کوئی ایلمنٹ میں جاتا ہے تو اس کے قریبی ترین لوگوں کو اپنے ہمراہ دیکھنا چاہتا ہے, اپنے ساتھ کھڑے دیکھنا چاہتا ہے, اور یہ قانون کا تقاضا بھی تھا. میں چاہوں گا کہ سارے پاکستان سے جو یہ میری اپیل ہے, اس پہ آپ میڈیا کے لوگ, آپ زیادہ سنے جاتے ہیں, آپ زیادہ کریڈیبل فیسز ہیں, آپ خطرات کو مول لیتے ہیں, آپ سچی بات کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے آپ پہ بہت فخر ہے, عمران خان کو آپ پہ بہت فخر ہے, اور جو جنریشن دی ہے خاص طور پہ اس سے میں درخواست کرتا ہوں کہ روزانہ بولیے جب تک یہ ظلم کا سلسلہ کپتان سے ختم نہیں ہوتا اور وہ رہا نہیں ہوتے.